हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको ईटोप्राइड 50 mg टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ईटोप्राइड 50 mg जो टैबलेट होता है ये एक प्रकार का डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है जो कि हमारे बॉडी में एसिटिल कोलिन के कंसंट्रेशन को मतलब लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी स्टमच और इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वह स्टमच से इंटेस्टाइन में ईजिली पास हो जाता है और फिर इंटेस्टाइन द्वारा जो है मूवमेंट बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन द्वारा जो फूड है ये आगे रेक्टम एनस तक पहुंच जाता है और अच्छे से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो मल होता है फीसेस होता है ये शरीर से रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो ये ईटोप्राइड का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके साथ साथ यह जो है CTZ के अंदर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है ब्रेन के अंदर जो कि उमेटिंग सेंटर होता है, तो इसके अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम D2 रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये जो ईटोप्राइड होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो CTZ है एक्टिवेट नहीं हो पाता और वोमिटिंग या फिर नाजिया सेंसेशन कॉज नहीं करता। तो CTZ एक्टिवेट न होने की वजह से उल्टी जो मन होती है या जी मिचलाना जो होता है पेशेंट के अंदर जो मन होती है ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये इस टैबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो दोस्तों यह इंडाइजेशन और नाजिया वोमिटिंग को रोकने वाला यह टैबलेट होता है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट को हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं, किस केस में इस टैबलेट को ले सकते हैं। तो इस टैबलेट को जब इंडाइजेशन होता है तो पेशेंट ले सकता है, जब हार्ट बर्न होता है, एनारेक्जिया होता है, स्टमच पेन होता है, ब्लोटिंग होता है, इसके साथ साथ नाजिया वोमिटिंग होती है तो इस टैबलेट को पेशेंट ले सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस टैबलेट को हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं। तो अगर कोई एडल्ट बॉडी है, कोई एडल्ट एज है तो उसको दिन में 3 बार इस टैबलेट को दे सकते हैं भोजन से पहले, 1 घंटे भोजन से पहले या आधे घंटे पहले दिन में हम 3 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। और वैसे नॉर्मल जो इसका डोज होता है आप दिन में 2 बार सुबह शाम भोजन से आधे या 1 घंटे पहले भी दे सकते हैं। तो कंडीशन पे डिपेंड होता है कि कितना प्रॉब्लम है पेशेंट को। अगर इंडाइजेशन ज़्यादा है, नाजिया वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा हो, भूख न लग रहा हो, ब्लोटिंग की समस्या आ रही हो तो पेशेंट को दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है सिम्टम ब्लोटिंग का, इंडाइजेशन का, नाजिया वोमिटिंग का, तो पेशेंट को सुबह शाम भोजन से आधे घंटे पहले दे सकते हैं दिन में 2 बार। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट को हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। तो इस टैबलेट को 2 महीने तक आप कंटिन्यू यूज करना सेफ माना जाता है आपके द्वारा। अगर 2 महीने से ज़्यादा यूज करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए 2 महीने से ज़्यादा यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं करें। तो दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है इस टैबलेट का डायरिया होता है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है, इतने ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ ब्रांड नेम होते हैं इस टैबलेट के ईटोप्राइड के, जैसे गैनाटोन, ईटोफ्लक्स, टोनेट, जीटून। तो ये कुछ ब्रांड नेम है इसके। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।